welcome and welcome back to my YouTube channel once again. My name is Dipti Shikha and in this video I'm going to talk about what is the subjects we study in the first sem of MBA program. So guys, without any further delay, I'm going to start this video. So those who do not know about MBA courses, MBA जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, जिसमें पहला जो साल होता है उसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और दूसरा जो साल होता है उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हम स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ वनस्थली विद्यापीठ में फर्स्ट सेम में फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो यू माइट बी नोइंग कि जो 2 साल होता है उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। पहला जो सेमेस्टर होता है उसमें 2 सेमेस्टर और दूसरा जो सेमेस्टर होता है उसमें 2 सेमेस्टर। तो अभी मैं फर्स्ट सेम में हूँ तो मैं फर्स्ट सेम का ही बताऊँगी कि फर्स्ट सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। सो गाइज, इन वनस्थली विद्यापीठ वी हैव टू स्टडी 7 सब्जेक्ट इन फर्स्ट सेमेस्टर। जो पहला सब्जेक्ट है वो है IT एंड MIS। IT और MIS का जो फुल फॉर्म है, IT का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और MIS का है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो IT और IS का कैसे यूज़ है मैनेजर बनने के बाद, ये सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी दी जाती है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमें मार्केट की स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, हमें अगर अपना स्टार्टअप लॉन्च करना है या फिर हमें किसी कंपनी में मैनेजर बनना है तो मैनेजर कैसे सोचते हैं, क्या क्या उनको डिसीजंस लेने होते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी उनको फॉलो करनी होती है, कोई भी प्रोडक्ट अगर नहीं बिक रहा है तो उसको कैसे बेचना है, इन सारी बातों के बारे में हमें पढ़ाया जाता है और जानकारी दी जाती है। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं लाइक सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। नाउ द थर्ड वन इज़ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में हमें बताया जाता है कि प्रोडक्ट का डिमांड कैसे इंक्रीज़ हुआ, तो अगर प्राइस हमने बढ़ाया तो डिमांड क्या होगा प्रोडक्ट का। इन सब चीज़ों के बारे में हमें ग्राफ के फॉर्म में चीज़ें निकालना, कैलकुलेट करना कि हम अगर प्राइस बढ़ाते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड के ऊपर क्या चेंजेस आएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताई जाती है। प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, डिमांड से रिलेटेड, ये सारी बातों के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, जो कि इवेंचुअली हेल्प करेगा जब हम MBA पास आउट करके जाएंगे किसी भी कंपनी में काम करने के लिए। तो वहाँ पे स्ट्रेटजी फॉर्मेशन में या फिर डिसीजन मेकिंग में ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। चौथा जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स। अकाउंट्स में हम लोगों को लाइक बेसिक जनरल एंट्री, अकाउंटिंग, ट्रेड डिस्काउंट, GST, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है और जनरल एंट्री कैसे होती है, कैसे हमें अपना बैलेंस शीट मेंटेन करना होता है, ट्रांजेक्शन लेवल्स को कैसे मेंटेन करना है, इन सब बातों के बारे में बताया जाता है। इवेंचुअली इट विल ऑल्सो हेल्प जब हम MBA ग्रेजुएट हो जाएंगे और किसी कंपनी में जाके काम करेंगे एज अ अकाउंटेंट। सो फर्स्ट सेम में अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज दिया जाता है अबाउट ऑल द सब्जेक्ट, सो दैट जब हमें स्पेशलाइजेशन करने जाएँ तो हमें डिफिकल्टी ना हो बेसिक चीज़ों के बारे में। तो फर्स्ट सेम में तो यार बेसिक ही पढ़ाया जाता है। तो सारे सब्जेक्ट के जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वही लाइक ओवरव्यू दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट आखिर होता क्या है। तो अकाउंटिंग में मेनली अभी जनरल एंट्री, लेजर एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट, यही सारी चीज़ों के बारे में है। वो है पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट जो है वो HR का पार्ट है, विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स। पीपल मैनेजमेंट में हमें पर्सनैलिटी, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बताया जाता है, परसेप्शंस। एक्चुअली इट इज़ ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी रिलेटेड थिंग। इसमें हम लोगों को ह्यूमन को कैसे जज करना है, कौन से बेसिस, कौन से क्राइटेरिया पे हम किसी के बिहेव को जज करेंगे, ताकि जो बच्चे HR में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, उनको एक ओवरव्यू मिले कि आखिर ये सब्जेक्ट में पढ़ना क्या होता है, ये सब्जेक्ट कैसे वर्क करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पीपल मैनेजमेंट में हम लोगों को पढ़ाया जाता है। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ QRT। QRT जो है उसका फुल फॉर्म है क्वांटिटेटिव रिसर्च टूल। तो यार नाम सुन के ही पता चल रहा है जो चीज़ें रिसर्च में यूज़ होती हैं। इवेंचुअली मैनेजर जो होते हैं वो रिसर्च, सर्वे, क्वेश्चनर, फीडबैक, गूगल फॉर्म्स, इन सब चीज़ों का भी यूज़ करते हैं, सो दैट उनको पता लगे कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट अपनी कंपनी में लेके आए हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट हमने अपने रिटेल स्टोर में रखा है तो उसका क्या ग्रोथ है, या फिर लॉन्च करने से पहले जो सारे सर्वे होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, हमें बिजनेस में लॉस होगा या फिर गेन होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है और टूल्स के बारे में बताया जाता है जो कि हेल्प करता है रिसर्च करने में। नाउ द सेवेंथ वन इज़ इंडियन इथोस। इंडियन इथोस जो है वो फाउंडेशन सब्जेक्ट है। लाइक इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी में इंडियन इथोस पढ़ाया जाता है तो अलग यूनिवर्सिटी में यही सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। मे बी इसकी जगह पे इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा दिया जाए या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए जो भी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को लग रहा है कि हमें ये वाला सब्जेक्ट डालना चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटी में इंडियन इथोस पढ़ाया जाता है और यार इंडियन इथोस पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बता दूँ कि इंडियन इथोस होता क्या है। इंडियन इथोस में बेसिकली हमें कल्चर रिलेटेड वैल्यूज़, ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है ताकि हम जब मैनेजर बन जाए तो हम ऐसा कोई डिसीजन ना ले लें जिससे कि जो एम्प्लॉय हैं या फिर जो कस्टमर हैं उनके एथिक्स या वैल्यूज़ को ठेस पहुँचे। इंडियन इथोस पढ़ाया जाता है ताकि हम कोई ऐसे डिसीजन्स ना ले लें जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम हो जाए। पास्ट में हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं लाइक हीरो होंडा कंपनी वाले इंसिडेंट्स, लाइक उसमें जापानीज़ मैनेजर ने ऐसे डिसीजन्स ले लिए थे जिसकी वजह से इंडियन जो वर्कर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा कर दिया था और सारे उनके रिटेल स्टोर्स को जला दिया था।
सो बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके हम लोगों को, हम ऐसे फालतू के डिसीजन ना ले लें जो कि किसी के वैल्यूज़ और एथिक्स को हानि पहुंचाए। सो इसीलिए हम लोगों को इंडियन इथोस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, एक एक्स्ट्रा भी हमारा लैब क्लासेस भी होता है। सो लैब क्लास में हमें बेसिकली कंप्यूटर चलाना सिखाया जाता है। पीपीटी बनाना इज़ अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक पीपीटी बनाना तो आना ही चाहिए यार। एमबीए अगर कोई कर रहा है तो उसे पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जितने अच्छे से आ सकता है आना चाहिए। पीपीटी बनाना और एक्सप्लेन करना दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। सो हम लोगों को फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में पीपीटी बनाना सिखाया जाता है। एमएस वर्ड पे कैसे टाइप करना है चीज़ों को, ये सब सिखाया जाता है, क्योंकि इवेंचुअली ये सब बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मेरा जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन so that you will not miss any further update related to whatever I make video. So till then, bye bye, take care.